दोस्तों, इस समय आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आती ही जा रही है। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आपको तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहले ही पता चल गया होगा कि इंदौर श्रम आयुक्त कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां, जब हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने न्यूनतम वेतन से स्टे हटाया तो उसके बाद सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में एक ही बात चल रही थी कि अब इंदौर हाई कोर्ट ने तो न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया है, अब श्रम आयुक्त कार्यालय का आदेश कब आएगा। तो लो, आदेश आ गया। ये कैसा आदेश आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस आदेश के बाद अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में एक सवाल और है कि क्या अब श्रम आयुक्त कार्यालय का आदेश आ गया तो क्या वेतन बढ़कर मिलने लगेगा? अगर मिलने लगेगा तो किस माह से मिलेगा? और रही एरियर की बात, तो क्या इस आदेश के आधार पर एरियर मिलेगा? एरियर की राशि भी क्योंकि कम राशि नहीं है साथियों, कम से कम उसमें कितना भी छोटा कर्मचारी होगा तो 16,000 रुपए बनने हैं, और अगर बड़ा कर्मचारी है तो उसमें 24-25 हजार रुपए एरियर भर का बनना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं कि इस आदेश के हिसाब से यदि वेतन बढ़ेगा आपका तो कब से बढ़ जाएगा, और अगर आपको एरियर दिया जाएगा तो कब से दिया जाएगा, और कितना एरियर दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा। ये पूरे आपके मन में उठने वाले प्रश्न जो हैं उनके उत्तर देने की मैं कोशिश इस वीडियो में आपका करूंगा। अगर आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक पॉइंट आज आपके बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए साथियों, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे हर आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को उनके सवालों का जवाब मिल सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित आपको सबसे पहले मिल सके। उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। साथियों, एक खबर और आपको देना बहुत ही जरूरी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर हम हर घंटे खबरों को अपडेट करते हैं। ऑल इंडिया में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी खबर आती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर डल जाती है। दोनों की लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और दोनों को सब्सक्राइब फॉलो करके रख लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, ये आदेश तो आपने लगभग आप लोगों ने जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। इस आदेश का मैं एक पॉइंट मुख्य बात जो आपको बता रहा हूं वो देख लीजिए। इसके विषय में क्या लिखा है कि 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन में आई वैधानिक रुकावटों को दूर कर बढ़ी हुई दरों को 1 अप्रैल 2024 से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके आदेश के विषय में लिखा है 1 अप्रैल 2024 से सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी ठेका श्रमिकों को एरियर के सहित भुगतान, यहां पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एरियर सहित भुगतान करवाए जाने एवं अंशकालीन कर्मचारियों तथा पंचायत के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य योग प्रशिक्षकों को न्यूनतम वेतन दिलाए जाने के संबंध में। आपको यहाँ पर बता दें साथियों, यहाँ पर पहले के आदेशों में ये अंशकालीन कर्मचारी, पंचायत के चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर और भृत्यु योग प्रशिक्षक, इनका नाम नहीं रहता था। इस बार श्रम आयोग के इस आदेश में इन सभी का नाम है, तो इन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। इस श्रम आयुक्त के आदेश में इन सभी लोगों का नाम आने लगा है। तो साथियों, हम कहाँ थे? यहाँ पर जो लिखा हुआ है एरियर सहित भुगतान करने का और 1 अप्रैल 2024 से भुगतान करने का। अब चलिए समझते हैं कि अगर इस आदेश की अगर हम सेकेंड कॉपी देखें तो यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट यही है, इसको पढ़ना जरूरी है। यहां पर लिखा है, अतः संलग्न परिपत्रों अनुसार समस्त विभागों, समस्त यानी पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं साथियों, आप जिस भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिखा है अनुसार समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों, निगमों व मंडलों में आउटसोर्स एवं ठेके पर सिक्योरिटी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ एवं न्यूनतम वेतन का लाभ दिलाए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें, मतलब इस आदेश के अनुसार आपको तुरंत ये कार्रवाई जो है करना है। और यहाँ पर ये इसकी प्रतिलिपि इस आदेश की ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी को भी भेज दी गई है। इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है क्योंकि वासुदेव शर्मा जी के द्वारा 21 नवंबर 2024 को जो आंदोलन किया गया था उसमें मांगों के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया था। अब ये आदेश क्यों आया साथियों? क्या
हाई कोर्ट से न्यूनतम वेतन पर स्टे हट गया उस कारण से आया, या फिर वासुदेव शर्मा जी ने 21 नवंबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और वहां पर ज्ञापन दिया था उस कारण से आया, ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी कारण से आया हो, आदेश तो आया है, आदेश आया है और न्यूनतम वेतन को लेकर आया है। अब सवाल ये है कि आपको इस आदेश के हिसाब से किस माह से जो है बढ़कर वेतन मिलने लगेगा। तो देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। तो अगर इस आदेश के हिसाब से हम देखें तब तो फिर इसी माह यानी दिसंबर का जब आपका वेतन आएगा तब आपको बढ़कर वेतन आना चाहिए। अगर दिसंबर का वेतन आता है तो फिर आपको कितना आना चाहिए वो देख लीजिए। आपका वेतन अभी कितना मिलता है वो देख लीजिए। तो अभी जो मिल रहा है आपको अकुशल वालों को मिल रहा है 10,225 और अर्ध कुशल वालों को मिल रहा है 11,082, कुशल वालों को मिल रहा है 12,460, उच्च कुशल वालों को मिल रहा है 13,760। ये वेतन जो है अभी वर्तमान में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर न्यूनतम वेतन आपको पूरा पूरा दिया जाएगा तो अब इस माह से आपका वेतन कितना आना चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि आपका ये 10,225 जैसे ये वेतन अकुशल वालों को मिल रहा है, तो इसमें अगर न्यूनतम वेतन पूरा मिलेगा तो ये 1,975 रुपए अभी तक आपको कम मिल रहे थे, ये जुड़ जाएंगे तो आपको इस माह का वेतन मिलना चाहिए 12,200 रुपए। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, अकुशल वालों को अगर न्यूनतम वेतन पूरा मिलता है इस आदेश के हिसाब से तो 12,200 रुपए इस माह आपकी का वेतन आना चाहिए। अर्ध कुशल वालों का पहले मिलता था 11,082 रुपए, इनको मिलता था 2,116 रुपए कम। तो ये भी अगर इस बार जुड़ जाएगा क्योंकि आदेश आ चुका है, स्टे भी हट चुका है, तो अब अर्ध कुशल वालों को 13,198 रुपए इस माह का वेतन मिलना चाहिए। कुशल वालों का मिलता है 12,460 रुपए, इनका कम मिलता था 2,459 रुपए, इनको कम मिलता था। तो इस बार इनका भी जुड़ेगा तो इनको कुशल वालों को मिलना चाहिए 14,919 रुपए, ये कुशल वालों को मिलना चाहिए। उच्च कुशल वालों की बात करें तो इनको मिलता है 13,760 रुपए, इनको 2,784 रुपए कम मिलता है। लेकिन इस बार क्योंकि आदेश आ चुके हैं, न्यूनतम वेतन से स्टे हट चुका है, तो उच्च कुशल वालों को मिलना चाहिए 16,544 रुपए। ये वेतन साथियों आपको इस माह से मिलना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से, अगर इस आदेश के हिसाब से वेतन बढ़ रहा है तो इस माह आपका 12,200 अकुशल वालों को आना चाहिए, अर्ध कुशल वालों का 13,198 आना चाहिए और कुशल वालों को आना चाहिए 14,919 रुपए, उच्च कुशल वालों को आना चाहिए 16,544 रुपए। ये वेतन आपका इस माह से चालू हो जाना चाहिए अगर इस आदेश के हिसाब से देखें तो। अब साथियों बात आती है एरियर की, क्योंकि आपको मैंने यहाँ गौर करवाया था, आपने देखा भी होगा यहाँ पर ये जो आदेश आया है, ये आदेश आया साथियों, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 12 दिसंबर 2024 यानी 12/12/2024 को ये आदेश आया हुआ है। बिल्कुल एक दिन हुए हैं अभी आदेश को आए हुए, 1 या 2 दिन। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस आदेश में ये लिखा है कि ये देख लीजिए एरियर सहित भुगतान 1 अप्रैल 2024 से। तो अब बात करेंगे एरियर की, अगर इस हिसाब से इस आदेश के हिसाब से आपका एरियर बनेगा तो किस कर्मचारी को कितना मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, एरियर का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से, जो वहां आदेश में भी लिखा है 1 अप्रैल 2024 से आपको इतना अकुशल वालों को 1,975 रुपए कम मिल रहे थे, अर्ध कुशल वालों को 2,116 रुपए कम मिल रहे थे, कुशल वालों को 2,459 रुपए कम मिल रहे थे और उच्च कुशल वालों को 2,784 रुपए कम मिल रहे थे, क्योंकि न्यूनतम वेतन में स्टे लगा था। लेकिन अब आदेश में लिखा है कि 1 अप्रैल 2024 से एरियर के तहत इनका न्यूनतम वेतन भुगतान किया जाए। तो अगर एरियर अगर इस आदेश के हिसाब से मिलता है आपको तो 8 माह हो चुके हैं साथियों, 8 माह हो चुके हैं, अप्रैल से नवंबर तक 8 माह हो चुके हैं। तो अब आपको एरियर मिलना चाहिए जैसे अकुशल वालों का है 1,975 रुपए में गुणा करेंगे अगर 8 का, क्योंकि 8 माह हो चुके हैं, तो इनका बनता है 15,800 रुपए। ये राशि इनको अलग से मिलनी चाहिए एरियर के तौर पर, इनके बैंक खाते में आ जानी चाहिए। अर्ध कुशल वालों का 2,116 रुपए इनको कम मिल रहे थे, इनका भी अगर 8 माह हो गए हैं, 8 का गुणा करेंगे तो 16,928 रुपए अर्ध कुशल वालों का बनता है। ये राशि इनके बैंक खाते में आ जाना चाहिए अलग से, वेतन अलग आएगा और ये राशि अलग आएगी एरियर की। कुशल वालों के का देख लीजिए 2,459 रुपए इनको कम मिल रहे थे, 8 माह इनके भी हो चुके, इनको मिलेगा 19,672 रुपए एरियर के तौर पे, मतलब एरियर की राशि इनको 19,672 रुपए इनके बैंक खाते में अलग से आ जानी चाहिए। फिर उच्च कुशल वालों की बात करें तो 2,784 रुपए इनको कम मिल रहा था, 8 माह इनके भी हो चुके हैं, तो इनको मिलना चाहिए 22,200
72 रुपए एरियर के तौर पर इनको भी अलग से इनके बैंक खाते में जो है ये राशि जुड़ जानी चाहिए। और बात करेंगे अगर एरियर की, तो हर आउटसोर्स कर्मचारी को ये एरियर मिलना चाहिए, क्योंकि ये सभी विभागों के लिए है। सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा था, उससे कम दिया जा रहा था। चलिए साथियों, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस आदेश के हिसाब से जो है आपका भुगतान आता है या नहीं आता। ये तो अब भुगतान जब आएगा तब देखने वाली बात होगी कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो क्या श्रम विभाग एक अलग आदेश फिर से निकालेगा। अब ये देखने वाली बात होगी, जब आपका दिसंबर का वेतन आएगा तभी पता चल सकेगा कि इस आदेश के हिसाब से आपका वेतन बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया। एरियर का भी इसमें जिक्र है। अब देखते हैं एरियर आपको दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, वो तो जब दिसंबर पूजेगा, दिसंबर महीना पूरा हो जाएगा, जब आपका वेतन आएगा तभी हमको और आपको जानकारी लग पाएगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपके हिसाब से दिसंबर में आएगा या फिर बाद में एक आध आदेश और श्रम विभाग का आएगा, फिर आएगा वेतन बढ़ के। आपके हिसाब से क्या होगा, आप अपने विचार भी कमेंट में जरूर रखें। और साथियों, आप कहां से ये भी बताएं। चलिए मिलते हैं कल अलग से वीडियो में, एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।